तो चलो भैया आज शुरुआत करते हैं अपनी शाम की चाय से। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मैंने सारे काम छोड़ छाड़ के रखी अपनी शाम की चाय बनने, और देख सकते हैं चाय यहाँ कितने अच्छे से उबल रही थी। तो मैंने सोचा पहले चाय पी ली जाए, उसके बाद काम करते हैं। तो मैंने यहाँ पे चाय वगैरह पी सुकून से, और चाय पीने के बाद ही मूड थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है। और उसके बाद लगा दी थी मैंने मशीन, क्योंकि सुबह में मैं इतने काम करके घर का निबटती हूँ, इतने ही धूप बहुत ज़्यादा हो जाती है, और धूप में फिर मेरे कपड़े धोने का मन नहीं करता। पूरे घर में हमारे में धूप फैल जाती है, खुला हुआ घर है। तो मैंने लगा ली थी यहाँ पे शाम को मशीन। गर्मियों में मैं ज़्यादातर शाम को ही कपड़े धोती हूँ। तो कपड़े वगैरह धोने के बाद मैंने पूरे घर की धुलाई की, और खाना वगैरह भी साथ के साथ में बना रही थी। तो सारे घर का काम करने के बाद मुझे रात में लगानी थी प्रेस। ये एक दिन पहले के धुले हुए कपड़े पड़े थे, और प्रेस वगैरह करने के बाद हम सो गए। और रात में इतनी तेज़ आंधी आई ना, बस पूछो मत। जब भी अच्छे से घर की साफ़ सफाई करो तभी आंधी आ जाती है। और मौसम अभी भी हो रखा था ख़राब। तो सबसे पहले उठते ही हमने फिर दोबारा करके अपने घर की साफ़ सफाई, झाड़ू वगैरह अच्छे से लगाई, और पूरे घर की धुलाई। और जो रात के कपड़े गीले थे, सूखे नहीं थे, तो वो मैंने सबसे पहले बाहर डाले। और पूरा घर साफ़ सुथरा करने के बाद ही थोड़ा दिल को सुकून सा मिला, वरना जब उठे थे सोकर तो पूरे में धूल मिट्टी, इतनी पता नहीं गंदगी कहाँ से इतनी घर में आ गई थी। तो पहले हमने घर की साफ़ सफाई करने के बाद ही हम आ गए थे अपने किचन में। किचन की साफ़ सफाई भी अच्छे से करने के बाद लग गए हम अपना खाना बनाने। तो आज मुझे खाना थोड़ा जल्दी भी बनाना था, क्योंकि मौसम हो रखा था ख़राब। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि आज मुझे जल्दी निकलना है, तो थोड़ा टाइम से ही टिफ़िन वगैरह तैयार कर देना, मैं मेट्रो से आ जाऊंगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने नाश्ता वगैरह करा बाद में। तो सबसे पहले मैंने इनकी टिफ़िन की तैयारी करी। मैंने सब्जी वगैरह छोंकने के बाद चढ़ा दी थी दूसरे चूल्हे पे। इतने मैंने सब्जी बन रही थी, इतने जल्दी से लगा लिया था आटा भी, और एक तरफ रखी मैंने सब्जी बनने, और दूसरी तरफ सेक रही थी मैं इनकी रोटियां। तो रोटियां सेकने के बाद मैंने सबसे पहले इनका टिफ़िन तैयार करा, उसके बाद ही मैंने नाश्ता किया था। तो टिफ़िन तैयार हमारा हो गया था। तो मैंने इनके सलाद वगैरह, फ्रूट्स वगैरह सब मैंने पैक कर दिए थे अच्छे से। तो और उसके बाद मैंने तैयारी की अपने नाश्ते की। तो फिर मैंने टिफ़िन तैयार करके ही अपना नाश्ता बनाने की सोची। तो मैंने चढ़ा दी थी यहाँ पे चाय, जो कि मेरी चाय अच्छे से उबल रही थी, और एक तरफ सेक रही थी मैं ब्रेड सेकने के बाद हमने किया फिर नाश्ता। भाई मुझे चाय पीना सुकून से ही अच्छा लगता है। अगर मुझे ये होता कि मैं पहले चाय पी लूँ, टिफ़िन बाद में तैयार करूँगी, तो मुझे चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, और ना ही ऐसा लगता है कि हमने चाय पी हो। तो मैंने यहाँ पे सारा काम निपटा करके, जल्दी का जो काम था मेरा, सुकून से किया मैंने यहाँ पे नाश्ता। जब तक सुकून से नाश्ता ना हो पता ही नहीं चलता कि हाँ हमने नाश्ता किया भी है ना। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद मेरे हस्बैंड चले गए थे ऑफिस, और मैंने शुरू कर दिया था अपने घर का काम, क्योंकि बाहर की धुलाई और झाड़ू वगैरह तो हो गई थी, लेकिन कमरों में जो धूल वगैरह गई थी वो डेली ही करनी पड़ती है। डेली इतनी आंधी आ जाती है, बस पूछो मत। तो मैं लग गई थी अपनी साफ़ सफाई में, और मैंने शुरू कर दिया था अपना काम। चादर वगैरह झाड़ी अच्छे से, पूरा फर्नीचर वगैरह मैंने साफ़ किया। तो यहाँ पे मैंने कमरा भी अच्छे से साफ़ किया था पूरे। फिर दोबारा अगर मुझे डेली ही करना होता है मिरर वगैरह साफ़, तो मैंने अच्छे से कमरा वगैरह साफ़ किया। यहाँ पे साफ़ करने के बाद मुझे लग गया था कमरे में ही बहुत ज़्यादा टाइम। तो रूम हमारा हो चुका था एकदम साफ़ सुथरा। कुछ ही देर की मेहनत के बाद, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, रोज़ आंधी आ जाती है। जब भी अच्छे से साफ़ सफाई करो, डेली का काम हो रहा है, आंधी बारिश डेली। हमारा तो घर भी इतना खुला हुआ है कि सीधे धूल भी घर में ही अंदर ही जाती है, कितने भी पर्दे वगैरह डाल लो। तो ये पड़े हुए थे कपड़े जो कि मैंने रात धोए थे, ये सूख गए थे। अब करनी थी मुझे प्रेस, और घर तो हो गया था साफ़ सुथरा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।